और मैं किसी का इलाज नहीं करूँगा। हनुमान जी सोचे अब इसको यदि मैं पकड़ कर ले जाऊंगा तो ये बाद में आनाकानी करेगा, कहेगा कि मैं दवाई लाना भूल गया। तो सीधे हनुमान जी घर को उठा कर लाए और जहाँ लक्ष्मण जी लेटे थे ना, जहाँ शक्ति लगी वहीं ला कर रख दी। कहने लगे अब चल कर दबा। तो नारी जाकर पकड़ता है वैद्य और कहता है इनके प्राण तो बच जाएंगे, पर रात तक का समय है, यदि रात तक में जड़ी बूटी आ जाए ना तो पीस कर पिला दो, सूर्य योदय ना होने पाए उससे पहले यदि जड़ी बूटी पिला दूंगा तो लक्ष्मण जीवित हो जाएंगे। अब कहने लगे अब जड़ी बूटी लेने जाए कौन? हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं जाऊंगा, मैं जड़ी बूटी लेकर और तुरंत आ जाऊंगा, मैं लक्ष्मण के प्राणों को बचा लूंगा। अब रावण सुना कि जाएगा तो बचा लेगा, तो उस पर्वत पर दिया, क्योंकि कह रहे थे वैद्य जी कि जो भी जड़ी बूटी होगी ना वो चमक रही होगी। रावण ने दिया जला दिया, पूरे चमक रहा है, जाओ लेकर आओ। अब वहां पहुंचे हनुमान जी संजीवनी जब लेने गए ना, देखा कि वहां पर एक साधु का रूप बनाकर एक राक्षस बैठा है और बैठकर राम 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 का जाप कर रहा है। हनुमान जी ने देखा अरे बड़ा भक्त लग रहा है, कोई भक्त होगा तभी तो राम नाम का जाप कर रहा है। देखा, सोचा, हनुमान जी ने सोचा कि ये कोई भक्त है। जैसे हनुमान जी ने गए तो कहने लगा आ गए हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा इसे कैसे पता मेरा नाम? कहने लगा लक्ष्मण को शक्ति लगी है ना? कहने लगे हाँ हाँ संत जी आपको कैसे पता? कहने लगे अरे मुझे सब पता है। कहने लगे मैं यहाँ जड़ी बूटी लेने आया हूँ। कहने लगे पहले जाओ नहा कर आओ, मैं गुरु मंत्र दे दूँ, इसके बाद आप जड़ी बूटी लेकर जाना, जल्दी फायदा करेगी, लक्ष्मण जी जीवित हो जाएंगे। कहने लगे ठीक है। गए जब स्नान करने, वहाँ एक मंगर एक लड़की थी, जैसे उसके मुंह को हनुमान जी ने फाड़ा, उसने कहा वो राक्षस है, वो आपको फंसा रहा है ताकि आप रात भर यहीं बैठे रह जाओ, सुबह हो जाए और आप जड़ी बूटी लेकर वहां ना जा पाए। हनुमान जी आकर कहने लगे क्या है, तुम मुझे गुरु मंत्र दोगे? कहने लगे हाँ हाँ नहा लिए, गुरु मंत्र लो। कहने लगे पहले मैं गुरु दक्षिणा देता हूँ, लो पहले। कहने लगा नहीं पहले गुरु मंत्र तो ले लो, इसके बाद गुरु दक्षिणा देते हैं। हनुमान जी कहते हैं नहीं नहीं पहले मैं गुरु दक्षिणा देता हूँ, इसके बाद गुरु मंत्र लूँगा। उसको मारकर उसका उद्धार किए और अब पर्वत को प्रणाम करके और लेकर वहाँ से, अब सोचे मैं इतना चमक रहा मैं कौन सा लेकर जाऊँ, यदि मैं लेकर गया कह दिए ये जड़ी बूटी नहीं है तो मैं क्या करूँगा। हनुमान जी ने सीधे पहाड़ के नीचे हाथ लगा कर कहते हैं आप अब चलिए मेरे साथ, और जैसे मैं ले जा रहा हूँ ना वैसे लाकर वापस रख दूंगा, बस मेरे लक्ष्मण भैया के प्राण बच जाएं। और लेकर उस पर्वत को वहाँ से चल दिए। जाने लगे तो आकाश मार्ग से जा रहे थे, भरत जी ने देख लिया। भरत जी ने देखा तो बाण मार दिया। हनुमान जी सीधे नीचे आए और हनुमान जी के पिताजी ने उस पर्वत को पकड़ लिया। हनुमान जी नीचे आकर गिरे, कहने लगे भरत जी क्या हुआ, आप कौन हो? तब कहने लगे मैं हनुमान हूँ और लक्ष्मण को शक्ति लगी है, मैं इसलिए ये पहाड़ का पर्वत लेकर जा रहा हूँ, इसमें एक जड़ी बूटी है, जितना जल्दी मैं लेकर पहुँच जाऊँगा उतना जल्दी मेरे लक्ष्मण भैया की प्राणों की रक्षा हो जाएगी। कहने लगे ठीक है। तो भरत जी कहते हैं आप मेरे इस बाण पर बैठ जाओ, मैं जितना तेज आप जाओगी ना उसका दोगुना चौगुना तेज आप जाकर राम जी के पास पहुंच जाओगे। तब भरत जी के उस बाण पर हनुमान जी बैठते हैं और हनुमान जी लेकर उस जड़ी बूटी को जाते हैं। पीस कर वैद्य जी उस जड़ी बूटी को पिलाए, लक्ष्मण जी जीवित हो गए। अब देखिए उधर मेघनाथ जप तप कर रहा था, पूजा कर रहा था, यज्ञ कि अब मुझसे कोई जीत ना सके। फिर लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध होने लगा। युद्ध हुआ तो जितने भी बाण धनुष यज्ञ पर चला रहा था ना मेघनाथ, सब आकर लक्ष्मण जी को प्रणाम कर करके चले जा रहे थे। सब आते और प्रणाम करके चले जाते। मेघनाथ भागा, पिताजी
लक्ष्मण कोई आम इंसान नहीं है, वो राम कोई आम इंसान नहीं है, वो भगवान है, वो प्रभु हैं। आप उनको मारने के लिए कह रहे हो, अब मैं नहीं मारूंगा। रावण कहने लगा, देख तू ऐसा कर, चूड़ियां पहन ले और घर में बैठ, मैं जाऊंगा राम से युद्ध करने। अब तू सोचा कि मर जाऊंगा, तो मरने के डर से घर में घुसकर ये कह रहा है कि अब वो भगवान है और अभी तक लड़ रहा था। तब कहते हैं मेघनाथ जी कि अब मैं क्या करूंगा, तुम ही में जीवन जी जा रहा हूँ, तुम ही में जीवन जी जा रहा हूँ, तुम ही में जीवन जी जा रहा हूँ।
रहा हूँ। देखिए आज मेघनाथ को समझ में आ गया कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ ना, ये कोई मनुष्य नहीं, ये भगवान है। पिता को समझाता है पर पिता कहाँ से समझे। अब विनाश आने को आया है तो चाहे पत्नी कहे चाहे बेटा, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। समझाता है मेघनाथ, कहता है तू मरने के डर से अब मुझे समझा रहा है। पिता के चरणों में जाकर प्रणाम करता है। पिताजी मैं आपकी आज्ञा से मर जाऊंगा, ये नहीं मैं कह रहा, मैं भगवान के हाथ से जाकर मर जाऊंगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी उनकी शरण में चले जाइए। गए, युद्ध हुआ लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी ने बाण मारा, 6 बाण मारा और उनके हाथ गर्दन जाकर कट गई और दोनों हाथ कटा, गर्दन कटी और एक हाथ जाकर उनकी पत्नी सिलोचना के पास गिरा। सिलोचना कहने लगी ये तो मेरे पति का हाथ है। रावण के पास जाकर एक हाथ गिरा, रावण देखा रोने लगा, ये तो मेरे मेघनाथ का हाथ है। सिलोचना उन हाथों को लेकर आती हैं। देखिए वो हाथ जब सिलोचना जी के पास गए ना, तो कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ आपको छोड़कर। उन हाथों को उठाकर सिलोचना लेकर राम जी के पास आती हैं, कहती हैं प्रभु ये हाथ मेरे स्वामी के हैं, उनकी गर्दन भी दे दीजिए। तब राम जी ने उनकी गर्दन को, उनकी अस्थियों को दिया और ले जाकर उनकी चिता में उनको आग लगाकर वो भी वहीं बैठकर और अग्नि में वो भी भस्म हो गई अहिल्या जी। अब आगे चलते हैं और देखा अब रावण और राम का युद्ध हो। अब सारी जनता मारी गई, अब सारी जनता मारी गई। अब रावण सोच रहा अब क्या करूं, अब तो मैं ही बस बचा हूं। रथ को सजाकर आकर आता है राम जी के पास। अब आप मुझसे युद्ध करोगे? आप की औकात क्या है मेरे से युद्ध करने लायक? आप देखो नीचे खड़े हो और मैं रथ पर बैठा हूँ, मैं रथ पर हूँ और आप मुझसे युद्ध करोगे? राम जी ने कहा कि आप रथ पर हो
और मैं नीचे हूँ। धर्म तो धर्म होता है, जो धर्म के लिए लड़ता है उसे ऊंचाइयों से मतलब नहीं, वो बलशाली है इससे मतलब नहीं है। धर्म का राह पकड़ कर चलोगे ना तो चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। राम और रावण का युद्ध होने लगा। कभी रावण मारता, कभी राम मारते, अब एक दूसरे को बचते जाते। राम जी ने फिर रावण को मारा और जैसे ही रावण को मारा, अब देखिए जब मार रहे थे राम जी ना तो रावण मर नहीं रहा था। राम जी सोचिए ये रावण मर क्यों नहीं रहा है। कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण जी ने कहा प्रभु ये ऐसे मरने वाला नहीं है। कहे राम जी कहते हैं क्यों। अब वो तो भगवान है पता है, पर मनुष्य बनकर आए हैं, वो भेद को क्यों खोलें कि इसके पेट में क्या है। विभीषण जी कहते हैं प्रभु इसके नाभि में अमृत है और जब तक इसके नाभि का अमृत समाप्त नहीं होगा रावण मरने वाला नहीं है। राम जी ने बाण मारा और उसके नाभि का अमृत सूख गया और फिर मारे रावण गिर पड़ा। राम देखिए जब रावण मरा ना, मरते वक्त रावण के मुख पर राम का नाम आ गया। राम कहते हुए जमीन पर गिर पड़ा धड़ाम से। राम जी जाकर सामने खड़े हो गए। आज ब्राह्मण की मृत्यु मेरे हाथों से हो गई, क्योंकि अब कहते हैं अत्याचारी भले तुम थे पर हो तो तुम ब्राह्मण मैं क्षत्रिय। जाकर रावण के चरणों के पास खड़े हो गए कि आज मैंने रावण को मार दिया। रावण को वहीं मारते हैं और जाकर विभीषण जी को राजा बनाते हैं लंका का। और अब सीता माँ को हनुमान जी लेकर आते हैं। जब हनुमान जी सीता माँ को लेकर आए ना तो राम जी ने कहा सीता रुक जाइए। अब सीता माँ को लगा अब मेरे स्वामी मुझे अपनाने वाले नहीं हैं, अब मुझे नहीं अपनाएंगे। कहने लगे आप वहीं पर रुक जाइए। सीता माँ वहीं पर रुक गईं, आग लगाई और कहने लगे इस आग से चल कर आइए। सीता माँ ने कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दिया कि यदि प्रभु को मेरे ऊपर विश्वास नहीं होगा इसलिए इस अग्नि में चलने के लिए कह रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। सीता माँ तो पहले अग्नि में समा गई थी, उनको अग्नि से वापस कर रहे हैं, क्योंकि जो रावण चुरा कर ले गया था ना वो परछाई ले गया था, वो परछाई ले गया था। तो अब राम जी कह रहे हैं अब जब मेरे पास आ रहे तो मेरी वास्तविक सीता मेरे पास आए। तो वो कहते हैं पर संसार का मुंह बंद करने के लिए भी ये कहते हैं कि आप अग्नि से चल कर आओ ताकि लोग आप पर उंगली ना उठाएं। सीता माँ उस अग्नि से प्रवेश कर कर आती हैं और आकर राम जी के चरणों में प्रणाम करती हैं। और राम जी कहते हैं कि अब पुष्पक विमान तैयार किया जाए, अब हम चलेंगे अयोध्या। पुष्पक विमान तैयार करते हैं, उसमें राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी जामवंत सभी लोग बैठकर उसमें से चले दिए। अब सब सीता माँ को बताते हैं यहाँ कैसे मिले। अब यहाँ सेतु बना था, यहाँ सबरी से मिले थे, यहाँ सुग्रीव से मिले थे। ऐसे करते करते सब बताते हुए जाते हैं। कहते हैं यहाँ केवट जी ने मुझे पार उतारा था और कहते हैं यहाँ निषाद राज जी के यहाँ रुका था मैं। और जाते वक्त भी राम जी निषाद राज के यहाँ जाकर ठहरते हैं और हनुमान जी को कहते हैं देखो हनुमान जाओ पता करके आओ, यदि भरत अयोध्या का राजपाट संभाल लिया होगा ना तो फिर मैं अब अयोध्या नहीं जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है और गए। देखा तो भरत जी वहाँ चिता बना रहे थे। ब्राह्मण का रूप बनाकर हनुमान जी जब गए ना तो वहाँ भरत जी चिता तैयार कर रहे थे। ब्राह्मण का रूप था। देखा भरत जी देखते हैं, हनुमान जी कहते हैं आप ये क्या कर रहे हैं। भरत जी कहते हैं ब्राह्मण जी ये मैं अपने आज 14 वर्ष बीत गए, 14 दिन का आज आखिरी दिन है। यदि आखिरी शाम होते होते यदि मेरे भैया अयोध्या नहीं आए ना तो मैं इस चिता पर चढ़कर अपने प्राणों को त्याग दूंगा।
हनुमान जी क्या कहते हैं? बजरंगी लाए खबरिया, हो राम आए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, 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 राम आए नगरिया। आए नगरिया हो आए नगरिया। लाए नगरिया हो लाए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, जय श्री राम। राम आए। हाथ ऊपर करके सभी लोग गाएंगे। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। ये बताओ किसको किसको खुशी है राम जी के आने की? इसलिए कि 14 वर्ष बाद राम जी अयोध्या को वापस आए हैं, तो सारी प्रजा जो है राम जी की, वो सब खुशी खुशी में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। उसी तरह आपको भी झूम झूम के नाच नाच के गाना है। बजरंगी लाए खबरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। आए नगरिया राम आए नगरिया। आए नगरिया राम आए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। हनुमान जी खबर लेकर आते हैं। अब भरत जी के पास गए, भरत मरने के लिए कह दिए। तुरंत आकर राम जी को बताते हैं, भैया चलिए, नहीं तो हम नहीं, यदि देर हो गई ना तो भरत जी अब मिलने वाले नहीं है। राम जी ने तुरंत पुष्पक विमान पर बैठे पहुंच गए अपने भाई के पास। क्या कहते हैं? बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। राम आए नगरिया। आए नगरिया राम आए नगरिया। लाए खबरिया, और राम आए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। राम आए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। राजा है रघुबर महता जानी, राजा है रघुबर माँ सीता है रानी। होगी न दुनिया में ऐसी कहानी, होगी न दुनिया में ऐसी कहानी। फिर से रामायण होगा, फिर से रामायण होगा। राम आए नगरिया।
पादुका को अभी संभाल कर रखा है, अब आपको राजा बनना पड़ेगा। राम जी ने कहा ठीक है, सारी तैयारियां भई, अब राम जी की राज तिलक की तैयारी होती है। गुरु वशिष्ठ जी आते हैं, क्या कहते हैं, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्र हैं आयुष दीन्हा। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्र हैं आयुष दीन्हा। सुत बिलोकी सुत बिलोकी हरषि महितारी, बारी बारी आरती उतारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी ने तिलक किया ना, वहाँ की सखियां गाने लगी, क्या कहती हैं, जय हो राज बने रघुरैया, अब दे आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अब दे आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवधे में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अब दे आज बाजे बधैया। राज बने रघुरैया, अवधे में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अब दे आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवधे आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। राम बने रघुरैया, अब दे आज बाजे बधैया। राम बने रघुरैया, अब दे आज बाजे बधैया। धन धन धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन धन तीनों मैया, अवधे आज बाजे बधैया। आए हैं राम रघुरैया, अवधे आज बाजे बधैया। राम बने रघुरैया, अब दे आज बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया,
जी लुटावेली अन धन सोनमा, अन धन सोनमा हो अन धन सोनमा, रानी लुटावेली अन धन सोनमा, रानी लुटावेली अन धन सोनमा, राज लुटावे मानी गैया अवधे आज बाजे बधैया, राजा लुटावे धेनु गैया अवधे आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवधे आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवधे आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवधे आज बाजे आज राम जी यहीं पर कथा को विश्राम करते हैं। जो भगवान शिव जी माँ पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, अब यहीं पर विराम करते हैं। कागभूषुंडी जी जो कथा सुना रहे हैं गरुड़ जी को, यहीं पर कथा को विश्राम करते हैं। आज कथा का अंतिम दिन था, आज के बाद कथा का विश्राम है। और बोल पिंजरे को तोता बोल पिंजरे को तोता राम रे, बोलो राम सीताराम सीताराम रे, बोलो राम सीताराम सीताराम, बोल पिंजरे को तोता राम रे, बोलो राम सिया राम रे, बोलो राम सिया राम। प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी माया है ढलती शाम, दुविधा में ना दो मिले, माया मिले ना तुझको राम, प्राणी तू चुन ले भक्ति अभिराम, प्राणी चुन ले भक्ति अभिराम रे, बोलो राम सिया राम रे, बोलो राम सिया राम, बोल पिंजरे को तोता राम रे, बोल पिंजरे को तोता राम रे, बोलो राम सिया राम रे, बोलो राम सिया राम रे, बोलो राम सिया राम। होली खेले, अभी थोड़ा सा होली गीत है, फिर उसके बाद आते हैं।
सभी लोग डांस करेंगे। होली खेले रघुबीरा मध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा मध में, होली खेले रघुबीरा, ए होली खेले रघुबीरा मध में, होली खेले रघुबीरा। कनक पिचकारी, एक हाथे कनक पिचकारी, एक हाथे अबीरा बधमा, होली खेले रघुबीरा, एक हाथे अबीरा बधमा, होली खेले रघुबीरा, हो होली खेले रघुबीरा बधमा, होली खेले रघुबीरा। कनक पिचकारी, राम के हाथे कनक पिचकारी, लक्ष्मण हाथे अबीरा बधमा, होली खेले रघुबीरा, लक्ष्मण हाथे अबीरा बधमा, होली खेले रघुबीरा, ए होली खेले रघुबीरा बधमा, होली खेले रघुबीरा। राम के हाथे कनक पिचकारी, राम के हाथे कनक पिचकारी, लक्ष्मण हाथे अबीरा बधमा, होली खेले रघुबीरा, लक्ष्मण हाथे अबीरा बधमा, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा 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 बधमा, होली खेले रघुबीरा। दिल मिलिया महलो दिल भाई, दिल मिलिया महलो दिल भाई, मैं मरण में बीड़ा बधमा, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा बधमा, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा बधमा, होली खेले रघुबीरा। होली खेले रघुबीरा बधमा, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा बधमा, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा बधमा, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा बधमा, होली खेले होली हो। ओम चंद्रमामणि सोजात चक्षो सूर्यो वजायत श्रोता स्वायस प्राणस्य मुखादग्निर्जायते दीपं दर्शयामि। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तुम्हारी आरती उतारूं।
राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तुम्हारी आरती उतारो। आरती उतारो प्यारे आपको मनाओ। आरती उतारो प्यारे आरती उतारो। आरती उतारो प्यारे आपको मनाओ। आरती उतारो प्यारे आपको मनाओ। हे राजा राम तेरे आरती उतारो। हे सीताराम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजति जोड़ी। कनक सिंहासन राजत ज्योति। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को मैं सदा निहारूं। युगल छवि को मैं सदा निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तुम्हारी आरती उतारो। वाम भाग सो हित जग जननी। वाम भाग सो हित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी। चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा पखारो। हे राजा राम को सार पखारो। आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भाए। आरती हनुमत के मन भाए। राम कथा नित शिव जी गाए। 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 हे राम राम कथा हृदय उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। वंदन करती दुनिया सारी। वंदन करती दुनिया सारी। वंदन करती दुनिया सारी। वंदन करती दुनिया सारी। उन चरणों में मैं शीश नवाऊं। उन चरणों में शीश नवाऊं। हे राजा राम तुम्हारी आरती उतारूं। हे राजा राम तुम्हारी आरती उतारूं। हे राजा राम तुम्हारी आरती उतारूं। हे राजा राम तुम्हारी आरती उतारूं।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम Rama, हरे हरे। Rama Rama, Hare Hare. सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल Siya bo, siya bo, siya bo. सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या सत्य सनातन धर्म की महाराज जी की, विश्वेश्वर दास महाराज जी की, गोपाल दास महाराज जी की, आज के आनंद की, व्यास जी महाराज की, सभी श्रोताओं की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु नारायण की जय जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।